3, 2, go। नमस्कार, मैं रियांशी। खबर समय में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल जी। हम बता दें कि ये कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हैं और आज हम इनके साथ ये कार्यक्रम के तहत हम तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कोविड वैक्सीन लेना कितना सही है। तो मैम, खबर समय में आपका स्वागत है। नमस्कार। मैम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पीसीओएस या हम कहें पीसीओडी क्या है ये बेसिकली। जैसा कि रियांशी आपने खुद बोला, पीसीओडी या पीसीओएस, तो इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो एक एक वर्ड को अगर हम बोलें, पोली माने मैनी, सिस्टिक सिस्ट, ओवेरियन डिजीज़, यानी कि ओवरी में बहुत सारी सिस्ट हो जाना। तो बेसिकली क्या होता है कि हर महीने एक नॉर्मल लेडी में 1, 2 या उससे थोड़े ज़्यादा अंडे फूटते हैं। ये एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एक लेडी में जिसका मेंसेस 12 साल से मान लीजिए शुरू हुआ और 45 साल की एज तक, ये हर महीना उसके अंदर एक नॉर्मल साइकिल होता है। तो जिन लेडीज़ को पीसीओडी की बीमारी होती है उनके अंदर वो अंडा पूरी तरह डेवलप नहीं करता। हर अंडा डेवलप करना शुरू होता है और फिर लगभग पीरियड के 14वें दिन जाकर वो फूटता है एक पर्टिकुलर साइज़ पर पहुंचकर। तो इस तरह की फीमेल्स में जो पीसीओडी से ग्रसित हैं, उनमें वो अंडा बढ़ता तो है लेकिन वो फूटने के साइज़ तक नहीं पहुंचता है, बीच में रुक जाता है। और इस तरह से बिना फूटे हुए बहुत सारे अंडे हर साइकिल में इकट्ठे होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम उन अंडों को उसमें अल्ट्रासाउंड में देखें तो ओवरीज में चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे गुब्बारे जैसी सिस दिखाई देती हैं, जो मोटा मोटी 12 से 20 तक नंबर में पेरिफ्री में दिखाई देती हैं। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। मैम, बेसिकली इस बीमारी के सिम्टम्स क्या है, कैसे अर्ली सिम्टम्स क्या है अगर हम बात करें तो? देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम, एक्चुअली ये जो बीमारी है ये जिस फीमेल में होती है, ये कहा जाए कि ये उसके जन्म से ही उसके साथ है। लेकिन एक्चुअली इसका पता कब चलता है, जब उसके पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। तो इसका सबसे कॉमन और सबसे पहला सिम्टम होता है इरेगुलर पीरियड्स। पीरियड समय पर ना आना, पीरियड बहुत दिन बाद आना, 35 दिन से ज़्यादा का अगर 2 साइकिल के बीच में गैप होता है तो वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर आता है। कभी कभी ब्लीडिंग होना तो बहुत दिन तक होते रहना, लगातार 3-4 महीने पीरियड नहीं आया, फिर 1 महीने लगातार पूरी ब्लीडिंग होती रही। या कभी बहुत कम ब्लीडिंग होना कि पेशेंट आके बोलता है कि मेरे को तो ब्लीडिंग ही नहीं होती है, 2-3 दिन होता है, स्पॉटिंग जैसा होके रह जाता है। इरेगुलर साइकिल्स, इरेगुलर ब्लीडिंग एंड एबनॉर्मल ब्लीडिंग, ये इसका फर्स्ट एंड सबसे कॉमन सिम्टम है। दूसरा इसका कॉमन सिम्टम होता है मोटापा। पेशेंट ज़्यादा करके ओबेज होते हैं, या उनके चेहरे पर आप देखिए एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होती है, मेल हेयर पैटर्न आ जाता है। जैसे जिस जगह में हेयर ग्रोथ नहीं होनी चाहिए वहाँ पर हेयर ग्रोथ है, जहाँ हेयर ग्रोथ होनी चाहिए वहाँ नहीं है। जैसे सिर के बालों में सिर के हेयर जो स्कैल्प का हेयर फॉल है बहुत ज़्यादा होता है, हेयर थिनिंग होने लगती है। फेस पर कोर्स हेयर आ जाते हैं, दाढ़ी जैसे मोटे मोटे बाल, चेस्ट पर बाल आ जाते हैं, बैक पर बाल आ जाते हैं, नकल्स पर बाल आ जाते हैं, जैसे जेंट्स में एक हेयर पैटर्न होता है। चेहरे पर एक्ने हो जाते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि मोटापे की वजह से उनके गर्दन में एकदम काला काला पैच आ जाता है, जिसे हम लोग एकैंथोसिस नाइग्रिकैंस बोलते हैं। गले में या बगल में या जांघों में ये काले रंग का पैच मिलता है। कुछ पेशेंट्स में ये पीसीओएस जो है आज की डेट में इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा रीज़न है। तो जो पेशेंट्स मैरिड होती हैं वो हमारे पास प्रेजेंट करती हैं इनफर्टिलिटी लेकर कि डॉक्टर साहब बच्चा ही नहीं बैठ रहा है। अगर लेटर एज में जाएं, हम एज वाइज हम लोग सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, लेटर एज में जाएं तो इसकी वजह से अगर ये ट्रीट ना किया जाए, इसका समय से उपचार ना हो तो डायबिटीज़ हो सकती है। इनफर्टिलिटी तो मैंने आपको बताया ही, मोटापे की वजह से डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, और अगर बिल्कुल ही ट्रीट ना किया जाए तो लेटर एज में कोलेस्ट्रॉल डिजीज़ और एंडोमेट्रियल कैंसर तक यूट्रस का हो सकता है। मैम, आज के दौर की अगर हम बात करें तो पीसीओएस या पीसीओडी कितना कॉमन है आज? ये बहुत कॉमन है। आज की डेट में लगभग 5% से लेकर 20% लेडीज़ जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती हैं, 12 से लेकर 45 साल की उम्र की लेडीज़, उनमें ये देखा जाता है। तो इसका जो इंसिडेंस है
आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया है, थोड़ा सा जंक फूड खाने का ज़्यादा, जंक फूड में बेसिकली मोटापा, ओके, जिस वजह से भी मोटापा बढ़ता है, वो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। मूल कारण हमने जान लिया कि ओबेसिटी है, बट मैम इसके लिए इलाज क्या है इसका, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें? एक्चुअली इसके कारणों पे अगर हम जाएं तो इसका मूल कारण अभी एक हम जीरो डाउन नहीं कर सकते कि ये इसका मेन कारण है। ऐसा देखा गया है कि इसका जेनेटिक इन्फ्लुएंस भी होता है। जिस घर में पीसीओडी जिसकी मदर को रहा तो बहुत हाई चांस होते हैं कि उसकी बेटियों में भी आएगा। एक बहन को है तो दूसरी बहन को भी होगा। अगर मदर के साइकिल्स इरेगुलर थे तो बेटियों के साइकिल भी इरेगुलर होते हैं। जेनेटिक इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ऐसा देखा गया है कि इन पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। मतलब इंसुलिन एक हार्मोन होता है, आप सभी ने सुना होगा, कि जो हमारे बॉडी के शुगर्स को कंट्रोल करता है। तो ऐसे पेशेंट्स में इंसुलिन हाई होता है। इंसुलिन उस तरह से काम नहीं करता जैसा कि उसको बॉडी में करना चाहिए, तो इंसुलिन की हाई मात्रा ऐसे पेशेंट्स में होती है। दूसरा, हाई, जैसे मैंने बोला, हाई बीएमआई, जिनका बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये सब इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पीसीओडी देखा जाता है। क्या इन बीमारी की वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होती हैं? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में महीना महीना एग नहीं बनता है, तो प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है कि एक लेडी में नॉर्मल ओव्यूलेशन हर साइकिल में हो। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे पेशेंट्स प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ, उनका ये इनफर्टिलिटी का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे कॉमन रीज़न है पीसीओएस। मैम, अभी हम अगर प्रेगनेंसी की बात कर ही रहे तो हम जानना चाहेंगे कि अभी कोविड महामारी का दौरान, हाँ, तो बच्चों पर भी ट्रायल किया गया वैक्सीन, और सारे एज ग्रुप के ऊपर पर्टिकुलरली ट्रायल किया गया। तो प्रेग्नेंट औरतों को आपको क्या लगता है कि कितना सही है ये वैक्सीन? देखिए, अब गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह से सहमति दे दी है, और ये पूरी तरह से गवर्नमेंट कह रही है कि हर प्रेग्नेंट लेडी को कोविड वैक्सीन लगानी चाहिए। कोविड वैक्सीन 100% सेफ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, लैक्टेशन पीरियड में, जिस समय दूध पिला रही है एक लेडी बच्चे को, उस समय भी ये पूरी तरह से सेफ है। क्योंकि कोविड वैक्सीन अभी जितनी भी मार्केट में हैं वो सब डेड वायरस हैं, वो कोई भी लाइव वायरस की वैक्सीन नहीं है। तो ये शरीर में जाकर बीमारी पैदा नहीं करती है। ये एक मिथ है अभी कि शायद इसका कोई अनटूवर्ड साइड इफ़ेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट अभी आजकल फीवर देखा गया है, तो अगर फीवर आए तो आप पैरासीटामोल खा सकते हैं। कौन से ट्राइमेस्टर में हम कहें वैक्सीन लेना सही रहेगा? देखिए, वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन आप किसी भी ट्राइमेस्टर में ले सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी प्रपोज कर रखा है कि 2 वैक्सीन की डोजेस के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स का गैप होना चाहिए। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि एक प्रेग्नेंट लेडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फुल्ली वैक्सीनेट हो जाए। मैम, क्या फ़ायदे मिलेंगे एक प्रेग्नेंट लेडी की, अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या फ़ायदे मिल सकते हैं उनको इससे? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा बहुत हुआ, अभी जो लास्ट ये सेकेंड वेव ऑफ कोविड आई थी उसमें इतनी प्रेग्नेंट लेडीज़ का इस एडवर्स इफेक्ट हुआ। ऐसा प्रेगनेंसी में कोविड का कोई अलग से बोलकर साइड इफ़ेक्ट ये नहीं है कि कोविड हुआ तो एक प्रेग्नेंट लेडी नॉर्मल पेशेंट से कुछ अलग रिएक्ट करती है। लेकिन कोविड के होने से एक प्रेग्नेंट लेडी को उतना सब सपोर्ट ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता जो कि एक नॉर्मल पेशेंट को हम लोग दे सकते हैं। इसलिए अच्छा यही है कि एक प्रेग्नेंट अगर फीमेल है तो वो कोविड के दौरान बाहर ना जाए, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करे, मास्क लगाए और वैक्सीनेट ज़रूर हो। मैम, जैसे कि आपने बोला कि बाहर ना जाए, तो मैम प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवलिंग करना कितना सेफ रहेगा? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवलिंग अगर किसी को करना बहुत ज़रूरी है तो प्रेगनेंसी को हम लोग 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट 3 मंथ्स, सेकेंड 3 मंथ्स एंड लास्ट ट्राइमेस्टर लास्ट 3 मंथ्स। तो प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें हम लोग कभी भी ट्रैवलिंग रेकमेंड नहीं करते हैं। हाँ, अगर बहुत ज़रूरी है, कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हैं, तो भी हम लोग यही बोलेंगे कि नॉन जर्की ट्रैवलिंग हो, छोटे छोटे हॉल्ट्स हों, आप थोड़ी देर बाद उतरें, थोड़ा पैर हिलाएं, थोड़ा चलें, थोड़ा हाइड्रेटेड रखें अपने आप को। और अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवलिंग ना करें। करना भी है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में करें, यानी कि 3 महीना जब पूरा हो जाए और जब लास्ट के 3 महीने बाकी हों। 3 से लेकर 6 महीने में आप बीच में अगर ट्रैवलिंग करनी है तो उस समय करें। मैम, इस बीच हमारे एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया है, संतोष शाह नाम है उनका। उन्होंने कहा है कि शुगर होने पर वैक्सीन ले सकते हैं क्या? जी ले सकते हैं, जी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बल्कि ज़रूर लेना चाहिए।
प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे तो मैम नॉसिया, वॉमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन आर कॉमन, सो मैम क्या उपाय है? देखिए, नॉजिया एंड वॉमिटिंग जो प्रेगनेंसी में होता है, पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि वो होता क्यों है और कब होता है। आप ज़्यादा करके देखेंगे जिस लेडी की प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो फर्स्ट 6 वीक्स के बाद उसकी कॉमन कंप्लेंट होती है कि वॉमिटिंग जैसा लगता है पर वॉमिटिंग होती नहीं है। इसी को हम लोग नॉजिया बोलते हैं। तो ये क्यों होता है? ये एक हार्मोन होता है हमारे अंदर, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो कि जब प्रेगनेंसी जैसे जैसे शुरू में बढ़ती है तो ये हार्मोन भी बढ़ता है। इस हार्मोन की वजह से हल्का वॉमिटिंग जैसी इच्छा होना, ये एक सिम्टम प्रेग्नेंट लेडीज़ में आता है। तो जिस टाइम पे इस हार्मोन की पीक होती है उस टाइम पर नॉजिया वॉमिटिंग का सिम्टम सबसे ज़्यादा होता है, जो कि 9th वीक से लेकर 14th वीक के बीच में होता है। इसको अवॉइड करने का और दूसरा इसका रीज़न होता है शुगर लेवल डाउन हो जाना प्रेगनेंसी के दौरान। तो इन नॉजिया वॉमिटिंग का अवॉइड करने का एक ही तरीका होता है कि आप थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाएं, खाली पेट आप बिल्कुल भी ना रहें। ऐसा खाना ना खाएं जो बहुत हाई इन फैट, ऑयली, फ्राइड एंड स्पाइसी फूड हो। थोड़ा ब्लेंड डाइट खाएं और हाई फाइबर डाइट खाएं। प्रोटीन डाइट आप ले सकते हैं, वो हमेशा ही प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा है। और लिक्विड्स एडिक्वेट लें, खाने के साथ बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं, बीच के इंटरवल में पानी ज़्यादा पिएं। प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा कौन सा टाइम है मैम जो काफ़ी इमरजेंसी हो जाता है, जब डॉक्टर से हमें जल्दी संपर्क करना चाहिए? वो कौन सा ट्राइमेस्टर है या फिर कौन सा टाइम है जब? हाँ, देखिए, इसको भी हमको ट्राइमेस्टर वाइज ही बात करनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, नॉजिया वॉमिटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो वॉमिटिंग जैसा लगना, दिन में एक आध बार वॉमिटिंग होना, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी को इतना ज़्यादा वॉमिटिंग है कि वो कुछ भी वो लेडी हजम नहीं कर पा रही है, उसको इतना ज़्यादा वॉमिटिंग है कि वो पानी तक वॉमिट कर दे रही है, तो डेफिनेटली तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनके अकॉर्डिंगली ही चलें। अगर किसी भी तरह की ब्लीडिंग आपको होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो वो भी डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अगर आगे आपको कभी अबॉर्शन हो चुका है तो भी आपको, तो ये एक्चुअली कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कभी भी ट्रैवलिंग आपको करना है तो आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। अपना अल्ट्रासाउंड करा के डॉक्टर से फिटनेस लेके उसके बाद ही आप ट्रैवल करें। अपने आप खाली मैंने बोल दिया कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप कर सकते हैं, तो बिना सलाह के तभी भी ना जाएं। और किसी भी तरह का पेन, अगर आपको एबनॉर्मल पेन कमर से उठकर आगे की तरफ आता है, किसी भी तरह की ब्लीडिंग होती है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, आपके शुगर कंट्रोल नहीं है, इस सभी केस में आपको डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर से कांटेक्ट करने की मैम, तो डॉक्टर कई बार बोलते हैं कि एक्सरसाइज एंड डाइट बहुत मैटर करता है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रेगनेंसी में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की, जो कि क्योंकि प्रेगनेंसी खुद में एक कॉन्स्टिपेटिंग स्टेज है। इसके अंदर जो हार्मोन्स बढ़ते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो हमारी आंतों के मूवमेंट को स्लो कर देते हैं। तो खाना जो होता है वो आंत में एक ही जगह में बहुत देर तक पड़ा रहता है, जिसकी वजह से उसका पानी वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है और वो एक ही जगह में पड़े पड़े स्टूल्स बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन इज़ वेरी कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसको अवॉइड करने के लिए किसी भी लेडी को जो प्रेग्नेंट है, एक तो लिक्विड जैसा मैंने बोला एडिक्वेट अमाउंट में लेने चाहिए, साथ में खाने में फाइबर की मात्रा बहुत होनी चाहिए। तो ग्रीन वेजिटेबल्स काफ़ी लें और जूस और ये जो जंक फूड है इसको अवॉइड करें, यानी कि रिफाइंड फूड जितना भी होता है उसको अवॉइड करें जिसमें फाइबर नहीं होता है। और उसके बाद भी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह से कुछ आप दवाई उसके लिए लें, लेकिन उसके लिए ज़ोर लगा के लैट्रिन जाने की कोशिश ना करें। मैम, आपके करियर की अगर हम बात करें तो मैम सबसे ट्रैजिक मोमेंट या फिर हम कहें क्या है, क्या रहा आपके लिए? अगर ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है या फिर आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किया है इस दौरान, क्या था वो आपके लिए सबसे ज़्यादा? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट है, प्रेग्नेंट पेशेंट है, बहुत मुश्किल से कंसीव की, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हमने दिया था और ये कोविड के दौरान लॉकडाउन में वो ऐसी जगह में रह गई कि आ नहीं पाई यहाँ डिलीवरी कराने, और कुछ अनटूवर्ड उसके साथ हुआ, तो वो डेफिनेटली एक ऑब्स्टेट्रिशियन के लिए बड़ा ट्रेजिक मोमेंट होता है कि एक पेशेंट इतनी बैड, जिसका बच्चा बैठ ही नहीं रहा था, बैठा और बाद में किसी भी कारण से उसको वो बच्चा नहीं मिल पाया लाइव, तो डेफिनेटली हम लोग के लिए बहुत दुख का मोमेंट हो जाता है, जस्ट बिकॉज कि वो हम तक पहुंच नहीं पाई। हम ऑब्स्टेट्रिशियन होने के नाते आप कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स जो भी हमारे साथ जुड़े हैं?
मैं यही कहना चाहूँगी आज की डेट में कि प्लीज़ अपना कोविड वैक्सीनेशन ज़रूर लें, किसी भी मिथ में ना आएँ। ये वैक्सीन 100% सेफ़ है। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए मास्क ज़रूर लगाएं, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, जहां ज़रूरी नहीं है वहां ना जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें, ज़रूरी ना हो तो ट्रैवलिंग ना करें, टेटनस के टीके लगवाएं, समय समय पर डॉक्टर ने जो आपको दवाइयां दी हैं वो लेते रहें, अपना चेकअप नियमित रूप से कराएं, किसी भी परेशानी के होने से तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो दर्शकों, आज हमारे साथ थी मोनिका अग्रवाल जी। हमने जो सारी तमाम क्वेश्चंस थे कोविड से रिलेटेड हो या प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रॉब्लम्स हैं, सारी तमाम जानकारियों के साथ आज हमने आपके तक साझा किया। मैम, थैंक यू सो मच खबर समय में आने के लिए। तो इसी के साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।